तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आर यू इन कोमा? हम इंसान जीवन के सिर्फ दो पहलुओं के बारे में जानते हैं, जो कि है ज़िंदगी और मौत। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ज़िंदगी के तीसरे पहलू के बारे में भी जानते हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच एग्जिस्ट करता है, और उसे सिर्फ वही इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि कोमा में हो। कोमा यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें अगर इंसान चला जाए तो ना ही उसे ज़िंदा कहा जा सकता है और ना ही मुर्दा। कोमा में जा चुके इंसान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब होश में आएगा। हो सकता है कि वो एक दिन में ही होश में आ जाए, और हो सकता है कि वो 10 साल तक भी होश में ना आए। कई लोग ऐसे हैं जो कि कोमा में गए हैं और वहाँ से लौट कर भी आए हैं, और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है कि एक्चुअल में कोमा में रहने वाला इंसान क्या एक्सपीरियंस करता है। मोस्टली लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सब कुछ याद था, और उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि उसे पढ़कर मैं खुद अपनी रियलिटी पर क्वेश्चन करने लग गया था और सोचने लग गया था कि कहीं मैं भी तो कोमा में नहीं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता है तो वो मोस्ट डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगा। फ़िलहाल जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें मैंने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले की सारी डिटेल्स हाइड कर दी हैं। तो अब सीधा बढ़ते हैं उनके एक्सपीरियंस की तरफ। सो देयर वाज अ गाय नेम्ड जॉन, जो कि अपनी बाइक पर था और किसी रिलेटिव से मिलने जा रहा था। बट सडनली जैसे ही वो बाइक टर्न करता है, सामने से एक स्पीड में आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली इस एक्सीडेंट में जॉन को बहुत मामूली चोट आई होती है। वो जाकर कार के ड्राइवर को चेक करता है तो देखता है कि कार एक लड़की ड्राइव कर रही थी, और वो देखता है कि वो लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसकी हालत देखकर वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है, और एम्बुलेंस के आते ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके ठीक होने तक उसके साथ ही रहता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये बात उन दोनों को भी पता नहीं चली। और फिर 2 साल के रिलेशनशिप के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट, दे बोथ वर रियली हैप्पी, बट देयर वॉज समथिंग ऑड जो कि जॉन फील कर रहा था। समटाइम्स ही फील्स कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, जितनी स्पीड में गुजरना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड में गुजर रहा है। कभी कभी उसे लगता था कि ये सब रियल नहीं है, सब कुछ फेक है, बट फिर उसे लगता था कि वो कुछ भी सोच रहा है, और ऐसे ही वो अपने माइंड को समझा लेता था। फिर 1 साल और बीत गया एंड दे बोथ बिकम पेरेंट्स ऑफ ए ब्यूटीफुल बॉय। जॉन वॉज रियली हैप्पी। उसे लगने लगा था जैसे कि उसकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है। उसे अपने लड़के से बहुत प्यार था। धीरे धीरे टाइम बीता, और टाइम बीतने के साथ जॉन ने एक अजीब चीज़ नोटिस करी। उसने ऐसा फील करा कि जैसे कि उसके बेटे की उम्र कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो। उसे अभी 3 साल ही हुए थे पैदा हुए, लेकिन देखने में ऐसा लगता था कि उसके लड़के की उम्र 7 या 8 साल हो। वो इसी सोच में रहने लगा कि तभी एक दिन उसने प्लान बनाया कि वो अपने बेटे के साथ घूमने जाएगा। तो उसने अपने बेटे को लिया और कार की पीछे वाली सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइव करने लगा। ड्राइव करते हुए भी उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि कैसे टाइम तेज़ी से बीत रहा है, कभी कभी कैसे सब कुछ फेक लगने लगता है, कैसे उसके बेटे की उम्र नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, एंड ऑल दैट। इतनी गहरी सोच में होने की वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया, और सामने से आता हुआ ट्रक उसे नज़र नहीं आया, और उसकी कार का उस ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। 1 मिनट को उसे लगा दैट ही डाइड, बट फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, और फिर वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। फिर धीरे धीरे पूरी आंखें खोलने पर उसे उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स नज़र आते हैं। उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ आए 5 महीने हो गए हैं, और उसे यहाँ तभी एडमिट करवा दिया गया था जब उसकी बाइक का एक्सीडेंट उस कार के साथ हुआ था। और जब उसने उस कार वाली लड़की जो कि उसकी बीवी थी उसके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो लड़की इम्पैक्ट की वजह से ऑन द स्पॉट ही मर गई थी, और एक्सीडेंट की वजह से वो लड़का कोमा में चला गया था, जिसे अब कई महीनों बाद जाकर होश आया था। यानी कि वो दोस्ती, रिलेशनशिप, मैरिज, उसका बेटा
वो सब उसने कोमा में एक्सपीरियंस करा था और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब जानने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा और वो डिप्रेशन में चला गया और सिर्फ यही सोचने लगा कि कैसे भी करके उसे उसकी फैमिली वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। जब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा तो ऐसे ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस मुझे और देखने मिले, जिससे मैंने कुछ पर्सनल थ्योरीज इसके रिगार्डिंग निकाली है, जैसे कि शायद कोमा और कुछ नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है जहां अगर इंसान पहुंच जाए तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो किसी अलग दुनिया में आ गया है, जैसे कि जॉन के साथ हुआ। इस दुनिया का टाइम हमारी दुनिया के टाइम के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से चलता है, क्योंकि जॉन ने कोमा वाली ज़िंदगी में कई साल गुजार दिए, जबकि रियल लाइफ में कुछ महीने ही बीते थे। और तीसरी और आखिरी चीज़, जब कोमा वाली दुनिया में उस इंसान की मौत होती है तो शायद तब जाकर वो रियल दुनिया में आ पाता है। जैसे कि जब जॉन का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो कोमा वाली दुनिया में उसकी मौत हो गई और उसी टाइम वो रियल दुनिया में होश में आ गया। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।